आज का टॉपिक है एमआरआई स्कैन ऑफ अ न्यूरोटिपिकल ब्रेन वर्सेस एन ऑटिस्टिक ब्रेन। आइए जानते हैं कि दोनों के ब्रेन्स में क्या फ़र्क होता है। शायद इसी तरह हम ऑटिज़्म को और बेहतर से समझ सकते हैं कि व्हाई इज़ देयर अ व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द डिलेज बिहाइंड द स्पीच और एनी अदर डेवलपमेंटल डिले। नंबर 1 इज़ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन में जो ब्रेन का हर पार्ट होता है वो बहुत ही बैलेंस तरीके से चलता है, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो, दिस इज नॉर्मल पेस पे चलता है। सेकंड थिंग इज कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत स्मूथली प्रोसेस होती है एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन में। एंड द लास्ट थिंग इज कि सेंसरी इनपुट्स भी बहुत ही काम मैनर में और सिस्टमैटिक तरीके से एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन में प्रोसेस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन ऑटिस्टिक ब्रेन। एक ऑटिस्टिक बच्चे का ब्रेन या तो हाइपर कनेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, इट्स वेरी एक्टिव, या तो हाइपो कनेक्टेड होता है, बहुत कम इंफॉर्मेशन एंड इट्स लेस एक्टिव। या तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है जिससे इनको ओवरलोड हो जाता है, या तो इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है जिससे ओवरलोड नहीं होता है। एंड द लास्ट थिंग इज कि सेंसरी इनपुट या तो बहुत ज़्यादा मिलने लगती है या तो एकदम नहीं मिलती। फ्रंटल लोब हमारे ब्रेन का ऐसा हिस्सा है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर डिसीजन मेकिंग एंड सोशल स्किल्स। एक न्यूरोटिपिकल किड विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन जजिंग कि सामने वाला इंसान से गुस्सा है कि नाराज़ है या वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनको एक सेकंड लगेगा समझने में कि उनके पेरेंट्स या कोई भी उनसे गुस्सा है या नाराज़ है। दे वोंट टेक टाइम टू प्रोसेस इट एंड इट वोंट टेक देम टाइम टू अंडरस्टैंड। और सेकंड थिंग इज़ कि वो अपनी सोशल सेटिंग्स में आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है, दे अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, ऑल द सोशल क्यूज़। वर्सेस एक ऑटिस्टिक बच्चा जिसको सोशल क्यूज़ नहीं समझ में आते हैं और वो इंसान नहीं जो है समझ पाता है कि सामने वाला इंसान से गुस्सा है कि नाराज़ है कि खुश है। कभी कभी दे मिसअंडरस्टैंड। कभी कभी व्हेन यू आर स्कोल्डिंग योर चाइल्ड दे एंड अप लाफिंग बिकॉज दे फील यू आर प्लेइंग विद देम। तो इस वजह से दे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग कि सामने वाला इंसान उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टू लाफ और क्राई और टू फील स्केयर डांटने में। और वो लोग सोशल सेटिंग में इसीलिए एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके एरिया का फ्रंटल लोब गेट्स अफेक्टेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेम्पोरल लोब इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के ब्रेन में जो टेम्पोरल लोब होता है उसको बात समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप अगर एक न्यूरोटिपिकल किड से कोई सार्केज़्म में या एडीएम भी अगर आप शेयर कर लो कि कह दो कि क्या तुम चाँद पे जाने वाले हो, तो वो बच्चा समझेगा कि इट्स अ जोक। लेकिन वर्सेस एक ऑटिस्टिक किड, अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चों से कहोगे कि आप चाँद पे जाओ, तो द किड विल लिटरली टेक इट इन अ वेरी लिटरल सेंस कि उसको चाँद पे जाना चाहिए। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा बिटवीन अ जोक एंड अ सरकाज़म। उनको एकदम डायरेक्ट बात समझ में आती है, ऑन द पॉइंट, कि अगर आपको कहना है कि गो गेट द वाटर, गो गेट द ग्लास ऑफ वाटर, तो बच्चा वही जाके करेगा। वो मजाक नहीं समझेगा, वो सरकाज़म नहीं समझेगा, जो आप कहोगे बच्चा वही समझेगा बस। नेक्स्ट इज सेंसरी प्रोसेसिंग। लाइट, साउंड, टच की सेंसिटिविटी होती है। तो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे में ये सेंसिटिविटी नहीं होती है, इन सब में कोई मसला नहीं होता, दे डोंट फाइंड इट डिस्कम्फर्टिंग और उनको किसी लाइट से या आवाज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वर्सेस एन ऑटिस्टिक किड, एक ऑटिस्टिक किड या तो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, मतलब कोई लाइट उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर सकती है, कोई आवाज़ या कोई भी टच, या वो हक करना नहीं पसंद करते हैं या वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको छुए, या तो वो हाइपो सेंसिटिव होते हैं, उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क। ये ब्रेन का रेस्ट पीरियड है। एक न्यूरोटिपिकल बच्चे का दिमाग जब रेस्ट मोड में जाता है और जब ब्रेन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, तो उनके ब्रेन सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमेजिनेशन में चले जाते हैं। वो फिर एसेस करते हैं कि उन्होंने दिन भर क्या ऐसा किया होगा जिससे किसी को बुरा लगा, या दे गिव अ थॉट टू एवरी सिंगल इमोशन। वो इमेजिन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं अबाउट कि उनकी कोई हरकत से किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ा। वर्सेस एक ऑटिस्टिक किड का ब्रेन, इनके ब्रेन का डिफ़ॉल्ट रेस्ट मोड एक्टिव नहीं होता ज़्यादा, जिस वजह से दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दूसरों के इमोशन, ब्रेन को ये रेस्ट मिलता ही नहीं है।
सो आई होप यू लाइक माई वीडियो गाइज, और प्लीज़ कमेंट करें। और हम इस चीज़ के बारे में और भी बातें करेंगे, बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑटिज़म क्या होता है, एंड आई होप हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें थ्रू दीज एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक्स गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बाय।